खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो वही मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गेहूं खरीदने के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचा मध्य प्रदेश। लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों से 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है शिवराज सिंह चौहान ने। लगातार हम देख रहे थे कि मौसम की मार झेल रहे किसान बहुत परेशान थे, लेकिन अब एक राहत भरी खबर यही है कि किसानों से गेहूं खरीदने के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचा मध्य प्रदेश। इसके अलावा लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। लगभग बताया जा रहा है कि किसानों से 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? एक नया रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, गेहूं खरीदा गया है भारी मात्रा में, लगभग 1,29,28,000 का बताया जा रहा है कि गेहूं खरीदा गया है सरकार किसानों की तरफ से यहां पर। तो क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन था और किसानों की फसल को लेकर एक पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी कि किसानों की फसलें आखिर कैसे बिकेगी, तो सरकार ने इसके ऊपर रणनीति बनाई थी कि केंद्र बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कई संशोधन किए थे, नियमों में संशोधन के साथ साथ उन्होंने मंडी एक्ट में संशोधन करने के साथ उन्होंने तय किया कि भाई निजी जितने भी जो होते हैं व्यापारी होते हैं वो सभी जाकर किसानों के घर से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज, एक निर्णय ये भी लिया है कि वो किसी भी मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। तो ऐसे करके तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार के आसपास उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सरकार ने केंद्र बनाए थे और उस केंद्र में अलग अलग जगहों पर जितने भी किसान थे उन्होंने अपने अपने अनाज को बेचा और आज यही परिणाम निकलकर सामने आया कि तकरीबन 1,29,28,000 मीट्रिक टन अनाज जो है वो अब तक खरीदा जा चुका है सरकार के द्वारा। हालांकि इसमें कुछ अनाज जरूर बारिश के चलते खराब हुआ है, लेकिन किसानों को जो उनकी पूरी रकम थी वो उनको मिल चुकी है। तो किसानों की एक परेशानी जरूर थी कि अनाज कैसे बिकेगा, तो वो परेशानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन अब दूसरी समस्या ये है कि एक तकरीबन 8-10 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो बाहर पड़ा है जो बारिश के चलते, उसको निकाल लिया गया है और अब उनको भी सुखाने के साथ साथ उनको भी व्यवस्थित करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब तक का मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, क्योंकि अब तक पंजाब भी सबसे ज्यादा अनाज को खरीदने का उसका रिकॉर्ड रहा है, तकरीबन 1,27,00,000 मीट्रिक टन के आसपास। लेकिन अब यहाँ पर मध्य प्रदेश उससे आगे निकल गया है। तो पंजाब अब मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आ चुका अनाज खरीदने के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। लेकिन ये अव्वल और दूसरे नंबर की बात नहीं, यहाँ पर बात है कि किसानों का अनाज किसी प्रकार से भी वेस्ट ना हो, किसानों की जो मेहनत है और वो भी लॉकडाउन के बीच में शरद, जब बहुत ज्यादा किसान परेशान थे, बेमौसम बारिश की मार झेल रहे थे, उनके कई सारे गेहूं जो बाहर रखे थे वो बिककर बर्बाद हो गए थे। बहुत बड़ी चीज, लॉकडाउन के बीच जो इतनी मात्रा में गेहूं खरीदी गई है सरकार की तरफ से, वो किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा कामगार है और कारगर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, किसानों की जो मेहनत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और ऐसे समय में जब पूरे देश भर की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है और मध्य प्रदेश में खास तौर पर जो है पूरी तरह से बंद की स्थिति बनी हुई है, उस दौरान किसानों की जो मेहनत का जो पूरा अनाज है उसको बाजारों तक लाना, व्यापारियों तक लाना और व्यापारी से फिर ग्राहकों तक लाना, ये तमाम सारी पूरी प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग के तहत सरकार के पास एक बड़ी चुनौती थी, हालांकि इस चुनौती को उन्होंने बखूबी निभाया है। तो संभवतः माना भी जा सकता है कि इस बखूबी ये जो काम किया है किसानों का अनाज खरीदने का, इसको स्वाभाविक तौर पर चुनाव में भुनाने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में किसान या जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण होते हैं वो वोटर्स हैं और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में भी ग्रामीण वोटर्स हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि इनको इस माध्यम से भी वोटिंग में तब्दील करने की कोशिश की जाए। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, कोई भी सरकार है जब वो कोई अच्छा काम करती है तो उसको उपलब्धि के रूप में गिनाती भी है और उस उपलब्धि के रूप में उसका पूरा फायदा उठाती हुई है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में एक विडंबना है कि इस समय चुनाव भी होना है,
तो ये कोरोना काल और किसानों कृषि वाली बात और साथ ही साथ रोजगार, जो जितने भी श्रमिक हैं उनको रोजगार देने वाली बात, ये सभी देखेंगे तो मिला जुला कर भी कहीं ना कहीं इसका फायदा भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा। जी एक और महत्वपूर्ण खबर है, आज कैबिनेट की बैठक होगी। शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कई सारी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण बैठक में। 3:30 बजे का समय लगभग बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है शरद? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कल 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी करेंगे। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है और खासतौर पर कैबिनेट में जिन 2 चीजों पर ध्यान रहेगा वो कृषि, अब तक की जो कृषि स्थिति है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, उसके ऊपर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ डिसीजन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना की समीक्षा को भी लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि पीएम क्राइसिस के दौरान अभी तक जितने भी वेंटिलेटर्स देना शुरू कर दिए गए प्रदेशों को, स्वास्थ्य विभागों को वेंटिलेटर्स देना शुरू कर दिए, तो मध्य प्रदेश की स्थिति को भी समझेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट में इन सभी निर्णयों के ऊपर स्क्रूटनी की जाएगी कि क्या वाकई में स्थिति मध्य प्रदेश की है क्या। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर हो चुकी है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। रिकवरी रेट के माध्यम से डबलिंग के मामले में 34-35 दिनों में डबलिंग हो रही है। तो जो यदि बात करें सैंपलिंग की बात करें तो तकरीबन 6,500 के आसपास प्रतिदिन सैंपलिंग की जा रही है। तो ये एक बहुत बेहतर साइन भी है और अब मरीजों की संख्या भी डबल डिजिट में ना मिलते हुए सिंगल डिजिट में मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर डबल डिजिट की है और लेकिन आकलन के हिसाब से भी देखेंगे तो वैसी चिंताजनक स्थिति नहीं है जिससे होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक में, जो कैबिनेट की बैठक है उसमें ये भी निर्णय ले सकते हैं कि आगामी समय में किस तरह से जो यदि कोरोना के पॉजिटिव बल्क में मरीज मिलते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी तक 80,000 से 85,000 के आसपास मरीजों की संख्या, मरीज यदि मिलते हैं तो उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी तकरीबन 11,000 के आसपास, 10,800-10,850 के आसपास मरीज है। तो एक चिंता की बात अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं है, लेकिन अन्य जैसे कृषि से जुड़ा मुद्दा है तो किसानों का जो जितना भी अनाज खरीदा गया है, खराब अनाज को किस तरह से रिकवर किया जाएगा, किस तरह से उसको रिफिल्टर करके उसका यूज किया जाएगा, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं। तो इसको लेकर 2 महत्वपूर्ण विषय पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। शरद, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर बीच में आ रही है भोपाल से, जहां 30 जून तक अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान नए आदेश तक बंद रहेंगे। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर शुरू होगी बस सेवा। भोपाल शहर में हफ्ते में 2 दिन नहीं खुलेंगी दुकान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। और सरकार का ये कहना है कि 30 जून तक अंतर्राज्यीय बस सेवा बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, उनका ये कहना है कि लगातार जो स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश की बनी है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर शुरू होगी बस सेवा। तो वहीं मध्य प्रदेश गृह विभाग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला दंडाधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 30 जून 2020 तक प्रदेश सरकार के जरिए कुछ छूट दी जा रही है। विभाग की नई गाइडलाइन में प्रदेश में अब 30 जून तक अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में 30 जून तक यात्री बस 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार हमारे साथ बने हैं, बातचीत कर रहे हैं हम। शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि जो बस सेवाएं हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, वो बंद रहेंगी। हालात इस वक्त जो मध्य प्रदेश के बने हैं, 3 बड़े शहरों के जो बने हैं, इंदौर, उज्जैन और भोपाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल है स्थिति और इसी वजह से ये फैसला लिया गया होगा। इससे पहले भी स्कूल को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक किसी प्रकार से भी कोई स्कूल, किसी प्रकार का कॉलेज नहीं खुलेंगे, ना ही किसी प्रकार की जो एग्जाम होती है वो होगी। क्योंकि अभी हमने कल ही बड़ा निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि कोई भी स्नातक और स्नातकोत्तर तक की जितनी भी एग्जाम्स होती है, ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो अब एग्जाम्स नहीं होगी, उसको निरस्त कर दिया गया है, कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया है।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परिवहन को लेकर एक पशुपेश की स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई थी, क्योंकि लगातार लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है। तो इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इन 3 शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इन बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से बसों का परिसंचालन करना है। दूसरी चीज़, भोपाल, इंदौर या उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए 50 सीटर बस है तो केवल 25 लोग इसमें बैठ पाएंगे, और उसके लिए भी तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना होगा बसों के संचालकों को। साथ ही साथ यदि AICTCL जो कि सरकारी सेमी गवर्नमेंट जिसको बस बोलते हैं वो जो चलती है, उसमें भी इस तरह के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि ये निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा है क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग अब तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने से यात्रा करना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें एक जजमेंट नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति को यदि सर्दी खांसी है तो वो संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है, इसलिए निर्णय लिया गया है। खास बात ये भी है कि भोपाल को अब केवल 5 दिन ही भोपाल ऑन रहेगा, उसके अलावा 2 दिन भोपाल पूरी तरह से उसके बाजार हो, सरकारी ऑफिस हो या अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, वो किसी प्रकार से नहीं खोले जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय और एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया गया है, जो द्वारा लिया है कि भाई इस तरह का 5 डे इन अ वीक पूरी तरह से संचालन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर में भी जो तय किया गया है वो इसी तरह से तय किया गया है कि नाइट के समय में खास तौर पर 8 बजे के बाद से ही दुकानें बंद करने का निर्देशित है। यहाँ पर 8 बजे के बाद दुकानें खोलना नहीं रहेगा। इसीलिए अमूमन शहर में देखने को मिल रहा है कि इंदौर हो, भोपाल, उज्जैन हो, उसमें 7 साढ़े 7 बजे के पास पूरा शहर एक तरह से सुनसान हो जाता है। और तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश में और गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करने की बातें सामने आ रही है। शरद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.